हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम 30 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का रिविजन कर लेते हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई पुस्तक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा का हाल ही में विमोचन किया गया है। और दोस्तों ये PS श्रीधरन पिल्लई की 221वीं पुस्तक है। इससे पहले ये 220 पुस्तक लिख चुके हैं और इस पुस्तक का उद्देश्य गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो अभिनेता हैं, इन्हें माचो स्पोर्टो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक पर हाल ही में RBI ने प्रतिबंध लगा दिए हैं कोटक महिंद्रा बैंक की सेवाओं पर। इसी वजह से एक्सिस बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और इससे पहले जो 3 बैंक है, शीर्ष स्तर पर HDFC बैंक आता है, दूसरे नंबर पर SBI, तीसरे नंबर पर ICICI। ठीक है, नेक्स्ट, सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कर्नाटक का जो लोक नृत्य है यक्षगान, इसके प्रसिद्ध गायक थे। ठीक, और दोस्तों DRDO के द्वारा स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया हाल ही में। और ये कहाँ किया गया है? ये चांदीपुर उड़ीसा तट पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये 28 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किस नरसिंह यादव को चुना गया है। और दोस्तों हाल ही में G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का समूह। तो G7 सम्मेलन 2024 जो कहाँ पर? इटली में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? इटली में आयोजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में स्वर्ण उद्गार का मतलब सोना निकल रहा है। ठीक है, इसके सोना निकलने के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी। ठीक है, ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इस ज्वालामुखी की खोज 1841 में जेम्स क्लार्क रोस ने की थी। और इसका नाम जेम्स क्लार्क रोस ने अपने जहाज एरेबस के नाम पर रखा था। ठीक है, और ये अंटार्कटिका का दूसरे सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 3794 मीटर है। ठीक है, और अंटार्कटिका का पहला सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माउंट सिडली। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने LGBT अधिकारों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इराक। इराक ने भी LGBT अधिकारों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है। और दोस्तों LGBT ये क्या होता है? देखो, लेजिबियन, एल से होता है लेजिबियन, जी का मतलब होता है यहाँ पर गे, और बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। क्लियर? लेजिबियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ठीक है दोस्तों, लेजिबियन का मतलब होता है किसी महिला का महिला के साथ संबंध होना। गे का मतलब होता है किसी पुरुष का पुरुष के साथ संबंध होना। बाइसेक्सुअल किसी पुरुष का महिला और पुरुष दोनों के साथ संबंध हो सकता है। और ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जन्म के समय जो मूल निवास पर लिंग लिखा जाता है वर्तमान में वो लिंग ना होना। ठीक है, तो LGBT की मैंने आपको फुल फॉर्म समझाई है। ठीक,
तो LGBT अधिकारों के खिलाफ जो है इराक ने भी सख्त कानून लागू किया है, ठीक है। और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और मुद्रा क्या है इराक की? इराकी दिनार। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? इराक के अब्दुल लतीफ़ राशिद। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सियाल सुदानी, ठीक है। और दोस्तों इराक ने इस कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसे 15 साल की जेल का आदेश दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में सरकार ने देश के 3 बंदरगाहों से प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। इनमें से कौन सा बंदरगाह उन 3 बंदरगाहों में से नहीं है, ठीक है। मतलब भारत सरकार ने अभी 3 बंदरगाहों से प्याज के निर्यात की अनुमति दी है, ठीक। हमें बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में कौन सा बंदरगाह उन तीनों में से नहीं है। ऑप्शन ए दीनदयाल, ऑप्शन बी मुंद्रा, ऑप्शन सी पीपावाव, ऑप्शन डी नहावा सेवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल बंदरगाह उन तीनों बंदरगाहों में से नहीं है। और मुंद्रा, पीपावाव, नहावा सेवा ये तीनों बंदरगाह वही तीनों बंदरगाह जिनसे सरकार ने प्याज के निर्यात की अनुमति दी है, ठीक है। और दोस्तों ये दीनदयाल बंदरगाह जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। और इन तीनों बंदरगाहों से जो ये तीनों बंदरगाह मुंद्रा, पीपावाव और नहावा सेवा इनसे लगभग 2000 टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है सरकार ने, ठीक है। और दोस्तों जो मुंद्रा बंदरगाह है ये भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। और जो पीपावाव है ये भारत का पहला निजी बंदरगाह है और ये गुजरात के दक्षिण पश्चिम भावनगर के पास में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों नहावा सेवा की बात की जाए तो नहावा सेवा जो है इसका नाम बदलकर अभी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। और भारत में वर्तमान में कुल बंदरगाहों की बात की जाए तो 13 बंदरगाह है भारत में इस समय, ठीक है, वर्तमान में। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तो वो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्लियर है। और दोस्तों ये भारत के लिए है, ठीक है, भारत का। और अगर भारत के सबसे छोटे बंदरगाह की बात की जाए तो ये कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार की द्वीप समूह जो हो उसकी राजधानी भी है, ठीक है। और दोस्तों अगर विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह की बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई बंदरगाह जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सर्वदानंद बरनवाल, ऑप्शन बी सुनील कुमार यादव, ऑप्शन सी अनुराग चंद्रा, ऑप्शन डी रविशंकर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वदानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जुलाई 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय बंजर भूमि का नाम बदलकर 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय बंजर भूमि का नाम बदलकर भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी के निदेशक के रूप में किस सर्वदानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संतोष कुमार झा, ऑप्शन बी निधि एस जैन, ऑप्शन सी रश्मिता झा, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीबीओ का मतलब पहले भी बता चुके हैं पिछले क्लास में आपको। सीबीओ का मतलब होता है मुख्य सतर्कता अधिकारी,
मुख्य सतर्कता अधिकारी। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी की बात की जाए, एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, क्लियर है? ये एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। और अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, ठीक है, तो उसके लिए उसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नरसिंह यादव को WFI का मतलब होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो नरसिंह यादव को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और दोस्तों सुनील कुमार यादव, जो ऑप्शन में दिया गया है आपको, ठीक है, नाम सुनील कुमार यादव, इनको महुआ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, और निधि S जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और FIU भारत के निदेशक के रूप में विवेक अग्रवाल को फिर से नियुक्त किया गया है। और KM मिस्त्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इंटेल जो एक कंप्यूटर चिप निर्माता है, इसने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। और जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। और राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और दोस्तों रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये अभी हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं सभी की सभी। और अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको अब ये याद हो चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से ऐतिहासिक तीरंदाजी स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया से भारत ने ऐतिहासिक तीरंदाजी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है वोन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यूं सुक येओल। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है दक्षिण कोरिया के? हान डक सू। ठीक है, और दोस्तों ये जो पदक जीता है ये भारतीय पुरुष की टीम ने जीता है। ठीक है, किसने? भारतीय पुरुष टीम ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एशियाई U20 का मतलब अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 800 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए लक्षिता विनोद सैंडलिया, ऑप्शन बी श्रिया राजेश, ऑप्शन सी मोना अग्रवाल, ऑप्शन डी एकता डे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्षिता विनोद सैंडिलिया। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है 800 मीटर की बाधा दौड़ में। ठीक है, और दोस्तों ये जो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है ये कौन सी है? तो ये 21वीं है। ठीक है, और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा ये श्रिया राजेश ने इसी 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने जो हमारा क्वेश्चन इस टाइम वो 800 मीटर के लिए है। और जो श्रिया राजेश है इन्होंने 400 मीटर की बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 400 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं पहले इसके। दोस्तों ज्योति सुरेखा और अदिति गोस्वामी और परिणीत इनकी महिला टीम ने तीरंदाजी में इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये हाल ही में जीते गए स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और दोस्तों एकता डे और रणवीर सिंह ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसमें क्रमशः
देखो एकता डे न तो महिला, ठीक है, महिला एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और रणवीर सिंह न पुरुष के लिए स्टीपल चेंज में, स्टीपल चेंज क्या होता है, ये एक प्रकार की दौड़ ही होती है, लेकिन इसमें जो बाधा होती है वो बाधा के रूप में पानी का यूज होता है, ठीक है। और वो पानी सिंपल पानी भी भरा हुआ हो सकता है, वो पानी एक खाई की तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुराग सिंह कलेर ने एशियाई अंडर 20 मतलब जो अभी ये 21 में चल रहा है, ये अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉर्टपुट स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा में, शॉर्टपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शॉर्टपुट क्या होता है, इसमें एक भारी गेंद को दूर तक फेंक कर मारना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋतिक राठी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्क थ्रो में, किसमें, डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। दोस्तों ये अभी हाल ही में जो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है, ठीक है, उसमें जीते गए पदक, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। हाल ही में जीना जस्टिस ने कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता है, ये किस राज्य से है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य से बिलोंग करती हैं जीना जस्टिस, ठीक है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। दोस्तों जो जीना जस्टिस है ये मूल रूप से तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं, ठीक है। और अब ये UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या, जो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 है वो इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों केरल राज्य की सरकार ने, ठीक, कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है हाल ही में भी। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन, इन्होंने तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है, इसमें स्पेस नाम से भारत का पहला राज्य संचालित OTT, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, केरल के मुख्यमंत्री अभी बताया क्या नाम है इनका, पिनाराई विजयन, इन्होंने राज्य में वकीलों के लिए, ठीक है, कौन सी स्टाइपेंड योजना शुरू की है। स्टाइपेंड योजना क्या है दोस्तों, कनिष्ठ वकीलों को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब एक कनिष्ठ वकील क्या होता है, कनिष्ठ वकील वे वकील होते हैं जिन्हें 3 वर्ष का तो एक्सपीरियंस होता है वकालत का, और उनकी सालाना इनकम जो हो वो 1 लाख रुपए से कम होती है, तो उन्हें कनिष्ठ वकील बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्टाइपेंड योजना के अंतर्गत उन्हीं कनिष्ठ वकीलों को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और दोस्तों केरल अपनी इंटरनेट सेवा KFON, इसकी फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने बेंच ओपन स्क्वैश खिताब जीता है। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी रिकेन यामामोटो, ऑप्शन सी दीपिका सोरेन, ऑप्शन डी वेलावन सेंथिल कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेलावन सेंथिल कुमार ने बेंच ओपन स्क्वैश खिताब जीता है अभी 2024 का, ठीक है। दोस्तों जो स्क्वैश होता है ये एक रैकेट खेल होता है, इसमें 2 खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबड़ गेंद को चारों दीवार वाले कोर्ट में खेलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 29 अप्रैल यानी कल, ठीक है, कल के दिन 26 वर्षीय भारतीय सेंथिल कुमार ने पेरिस में आयोजित हो रहे पेरिस में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है, पेरिस में आयोजित हो रहे बेंच ओपन चैलेंजर इस एक बेंच ओपन स्क्वैश, ठीक है, इसमें फ्रांस के मेलविल साइनिमैनिको को हराया है और अपना पहला नहीं 8वां खिताब जीता है इन्होंने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, रणदीप हुड्डा को। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और आशुता लाकड़ा पुरस्कार किसने, दीपिका सोरेन ने जीता है, और ये एक हॉकी की खिलाड़ी है, यानी आशुता लाकड़ा पुरस्कार जो है ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। और जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार से किसे, डॉक्टर गगनदीप कांग को सम्मानित किया गया है।
और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 ये किसे मिला है? डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रेकेन यामामोटो ने जीता है। और अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है 2024 का, ये मिशेल टेलाग्रेंड ने जीता है। और दोस्तों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी ने जीता है। तो ये सभी के सभी पुरस्कार भी अभी हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 27 अप्रैल, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और ये 29 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन एक फ्रांसीसी नृत्य कलाकार थे जिनका नाम था जीन जॉर्जेस नोवरे, और इनका जो जन्मदिन मतलब जन्म हुआ था वो 29 अप्रैल 1727 को हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं फ्रांसीसी नृत्य कलाकार के जन्मदिन के अवसर के रूप में, ठीक है, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और कुछ देखते हैं दिवस जो अप्रैल के हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। और दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। और दोस्तों 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस ये मनाए गए हैं। ठीक है, ये अभी हाल ही में अप्रैल में मनाए गए दिवस हैं। और अगर आप डेली हमारी क्लास देख रहे हैं तो ये दिवस अब आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL में 150वीं जीत हासिल की है? ऑप्शन ए विराट कोहली ने, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल ने, ऑप्शन सी रोहित शर्मा ने, ऑप्शन डी MS धोनी ने। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी MS धोनी ने IPL में 150वीं जीत हासिल की है। ठीक है, और दोस्तों ये जीत CSK vs सनराइजर्स हैदराबाद, CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद, इसमें चेन्नई सुपर किंग ने सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रनों से हराया है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी का ये मैच जो हो 259वां मैच है। कौन सा? 259वां। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं IPL से संबंधित। दोस्तों हाल ही में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। और IPL में शीर्ष विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज कौन बने हैं? सुनील नारायण बने हैं। और हाल ही में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है? 287 रन बनाकर। ठीक है, और T20 क्रिकेट में 7000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन? सूर्य कुमार यादव बने हैं। और दोस्तों IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? युजवेंद्र चहल। और MS धोनी ने 7000 T20 रन बनाकर ये इकलौते विकेट कीपर बन चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, और T20 में सबसे ज़्यादा T20 में वो IPL में ही T20 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? टिम साउदी। तो दोस्तों ये अभी जो IPL हुआ है उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, और साथ में T20 के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।